स्टूडेंट्स थेरेप्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ अबाउट रेंज ऑफ मोशन। ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चैप्टर नंबर 2 हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट एचएससी के सिलेबस में नहीं है और ना ही हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 से अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जिस तरह से आपने करना है मैं वो आपको मार्क करवाती हूँ, फिर हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इस चैप्टर के हैं 2 पोर्शन। एक पोर्शन है जिसमें हम थ्योरेटिकल चीज़ों को कवर करते हैं और दूसरा पोर्शन है प्रैक्टिकल का। मैं आपको चूँकि थ्योरेटिकल कराऊंगी तो मैं आपको जो है वो बताऊंगी, थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि प्रैक्टिकल पोर्शन आप लोग किस तरह से तैयार करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन की डेफिनेशन आती है। नेक्स्ट पे आप लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं दैट इज़ फंक्शनल एक्सकर्जन। ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से करनी है। एक्टिव और पैसिव इनसफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको इनके दरमियान डिफरेंस और विद द एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से इनको करना है, ठीक है। और फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा टाइप्स ऑफ ROM एक्सरसाइजेस, ठीक है। पैसिव, एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड डेफिनेशंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर इनके इंडिकेशंस, गोल्स, लिमिटेशन, ये तो आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। अच्छा, प्रिकॉशंस वाला जब हम पोर्शन करते हैं ना, इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन मिली है। थ्योरम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। हम लोग ने मेजर पॉइंट्स निकालने हैं कि इसमें से क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों ने करने हैं, जो कि हम इस टॉपिक को पढ़ते वक्त जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ROM टेक्निक्स, ये आप एक बार अच्छी तरह से रीड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ROM टेक्निक्स में अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल पोर्शन। अच्छा, प्रैक्टिकल पोर्शन में अगर यहाँ पर कोई आपको डिग्री बताई हुई है या किसी जॉइंट की रेस्टिंग पोजीशन बताई हुई है, जो कि इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ इसमें से करनी होती है। आपको पेशेंट की पोजीशन और थेरेपिस्ट की पोजीशन, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और जब आपको प्रैक्टिकली आपके इंस्टीट्यूट में डिमॉन्स्ट्रेट कराया जाएगा तो आई होप कि उस वक्त तो आपको जो है ये चीज़ समझ आ ही जाएगी, ठीक है। तो अपर एक्सट्रीमिटी की पहले है और फिर हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी की है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इलॉन्गेशन ऑफ 2 जॉइंट बाइसेप मसल बताया गया है। एक यहाँ पर आप लोगों ने ये करनी है और फिर आप ट्राइसेप मसल की कर सकते हैं कि इसकी रेंज ऑफ मोशन के इस पॉइंट को आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, बट अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कवर किया हुआ है देन यू डोंट हैव टू। और इसके अंदर ये जो पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है, हम लोगों को जब हमारा प्रैक्टिकल होता था तो हमें एक पिक्चर दिखाई जाती थी और कहा जाता था कि आप बताएं कि इसमें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है या कौन सा मसल स्ट्रेच हो रहा है या हम किस मसल की रेंज ऑफ मोशन की ट्रेनिंग करा रहे हैं, किस मसल पे रेजिस्टेंस लग रही है। तो आपको ये पिक्चर अच्छी तरह से आनी चाहिए और ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारे पास क्या आती है सेल्फ असिस्टेड ROM। अच्छा, सेल्फ असिस्टेड ROM के अंदर आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने ये शुरू में नहीं पढ़ी। मैनुअल असिस्टेंस आप पढ़ सकते हैं, ये टेबल आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि इस टेबल में आपको सेल्फ असिस्टेड ROM की वो गाइडलाइंस मिली है जो कि पीछे आपको असिस्टेड, रजिस्टर्ड सब में मिलती है। तो सेल्फ असिस्टेड की आपको इस टेबल में मिलती है। बाकी अगेन फिर हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप सेल्फ कर सकते हैं। कुछ जैसे आप कह सकते हैं हमारे पास हैं जैसे कि वेंटी एक्सरसाइजेज हैं, वॉल क्लाइंबिंग है या ओवरहेड पुलिस है, इनको आप रीड कर सकते हैं। बट अगेन ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रेसिप्रोकल एक्सरसाइज यूनिट, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन, आई वुड से दिस इज़ द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ओवरऑल CPM हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। थेरेप्यूटिक्स के अंदर इसकी डेफिनेशंस, इसके बेनिफिट्स, इसकी जनरल गाइडलाइंस जो यूज़ की हैं वो आपको मतलब 100% अच्छे से याद करनी है। जैसे पीछे मैंने आपको कहा था पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल, स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग, यहाँ पर हमारे पास CPM जो है उसको करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि मैंने आपको इस चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू बता दिया था कि इस चैप्टर में से आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों को अच्छी तरह से याद करना है। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है वो इसको पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।